हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोयला, कोल रेवेन्यू एंड कोल ब्लॉक्स के बारे में कि कितने कोल ब्लॉक हैं, कैसे इनमें माइनिंग हो रही है, क्या इनका स्टेटस है। ये सारी बातें समझेंगे। इसमें छुपा हुआ है कि किस तरीके से कोयले ने मध्य प्रदेश की स्थिति को बदला है। सर, कोयले ने स्थिति को कैसे बदला है? देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमारी नीड है वो है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जब तक रिसोर्सेज को हम माइनिंग नहीं करेंगे, उनका खनन नहीं करेंगे, कैसे आप उनका बंटवारा कर सकते हैं। दूसरा, कोयला उत्पादन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला। तीसरा, जब कोयला उत्पादन के लिए हमको वर्क फोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी उसके कारण हुआ। तो मध्य प्रदेश को बदलने में कोयले की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये यात्रा आपको एमपीपीएससी मेंस में बहुत हेल्प करेगी। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को, समझते हैं कि कहानी क्या है। राजस्व के बारे में बात करते हैं कि वर्ष 2021 से लेकर 2024-25 के बीच में मध्य प्रदेश का कोयले से मिलने वाला राजस्व लगभग दोगुना हो गया है। बिटवीन 2021 2022 एंड 2024 2025 एमपीज रेवेन्यू फ्रॉम कोल नियरली डबल्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 2021 और 22 में जो कोल है, ये रेवेन्यू लगभग लगभग 341 सीआर के आसपास पैसा मिलता था। 2024 4 5 जो कोयले से रेवेन्यू आपको मिल रहा है, ये 647 सीआर के अराउंड हो गया है। तो ये डबल राशि हो गई है सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सालों में। ध्यान रखिएगा। कोल ब्लॉक्स का आवंटन, एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स। कितने कोल ब्लॉक्स हैं? 2015 से अब तक मध्य प्रदेश को कुल कुल 35 कोल ब्लॉक्स मिले हैं। 45 कोल ब्लॉक हैं जिनमें हम माइनिंग कर रहे हैं। इनमें से 23 पूर्ण अन्वेषित हैं, पूर्ण अन्वेषित फुली एक्सप्लोर्ड हैं, और 12 आंशिक अन्वेषित हैं, पार्शियली एक्सप्लोर्ड हैं। आउट ऑफ दीज 23 आर फुली एक्सप्लोर्ड एंड 12 आर पार्शियली, मतलब 23 ऐसे हैं जिनको पूरे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और 12 ऐसे हैं इनको आंशिक, मतलब टोटल 35 कोल ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है। ये मिले हैं 2015 से लेके अभी तक हमको 35 कोल ब्लॉक मिल गए हैं। ध्यान रखिएगा। उत्पादन एवं विकास की स्थिति, 23 एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स में से आउट ऑफ 23 एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स 9 खदानों में उत्पादन शुरू हो चुका है। कोल प्रोडक्शन हैज स्टार्टेड इन 9 माइंस। 4 खदानों में भूमिगत खनन हेतु विकास कार्य चल रहा है। अगले 2 सालों में उत्पादन होगा। 4 माइन आर अंडर डेवलपमेंट फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग। प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड इन 2 ईयर्स। और 10 ब्लॉक अनुमानित प्रक्रिया में है, अगले 5 सालों में शुरू होंगे। जो 23 ब्लॉक हैं जिनमें पूरे तरीके से माइनिंग कर सकते हैं, उनका एक डेटा आपके सामने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर है कि इसमें से 9 खदानों में उत्पादन शुरू हो चुका है। 9 जो माइन है या प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। 4 खदानों में भूमिगत खनन हेतु विकास कार्य चल रहा है, अगले 2 सालों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। और 10 ब्लॉक्स में अनुमानित प्रक्रिया में है, अगले 5 सालों में शुरू होंगे। टोटल जो 23 ब्लॉक हैं उनका स्टेटस आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, ये जो पूरी कहानी है कि किस तरीके से कोयला बदल रहा है मध्य प्रदेश को, तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले तो विद्युत उत्पादन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एक समय इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बड़ी समस्या होती थी। विद्युत उत्पादन बढ़ा है अब बहुत अच्छे स्तर पर। इससे इंडस्ट्री और जो लाइफ है, इन लाइफ में चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ी है, एनर्जी सप्लाई हमारा बढ़ा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है। तो कोयले के उत्पादन से ढेर सारे फायदे ये हुए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है क्योंकि 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले किसानों के पास बिजली नहीं रहती थी, तो जो रबी का सीजन है उसमें पैदावार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उद्योग बेहतर तरीके से चल रहे हैं, कृषि पैदावार बढ़ रही है, ईज ऑफ लाइफ आपके पास बढ़ रहा है। तो ढेर सारी चीजें हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश में हमको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा। और ये सब हो पाया है कोयले के कारण। अब अगर मध्य प्रदेश में कोयला की स्थिति की आपसे कोई बात करेगा, सर कोयला की स्थिति की क्या है, तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग दो तरीके से कोयला को देखते हैं। जो मध्य प्रदेश है, जिसमें जो कोल है, ये कोल हमको दो रीजन में देखने को मिले। एक तो दक्षिणी भागों में देखने को मिल जाता है, दक्षिणी भाग। और दक्षिणी भाग की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये पेंच और सिवनी, छिंदवाड़ा, इस रीजन में। और एक हम लोग बात करते हैं पूर्वी भाग। ये पूर्वी भाग बहुत रिच है कोयले को लेकर। यहाँ पर सीधी
सीधी, सिंगरौली, इन जिलों में। सिंगरौली में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कर रहे हैं और एनटीपीसी का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट भी यही है। और जब भी आप लोग सोहागपुर की बात करते हैं, एक बहुत बड़े एक मोटी कोयले की परत हमको देखने को मिल जाती है। तो ये कोयला किस तरीके से मध्य प्रदेश को बदल रहा है, आप इस बात को ध्यान रखिए। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन है, हालांकि चैलेंजेस भी हैं इसके साथ में। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कोयले की खान में काम करने वाले किसानों की हेल्थ इश्यूज भी हैं, जो मजदूर उसमें काम करते हैं, हेल्थ क्राइसिस है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भी जो पृथ्वी अर्थ है, उस अर्थ को हम लोग कहीं ना कहीं खोखला करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, अपने वैल्यूबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि हमारा आरंभ 8.0 की शुरुआत हो गई है, ये बैच की शुरुआत हुई है। आप इस बैच का हिस्सा बनिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। यूज कोड जीएस लाइव, आप जीएस लाइव कोड को यूज करेंगे तो ये कोर्स आपको 9,999 रुपये में गोल्ड और प्लेटिनम 17,999 रुपये में। ये प्लेटिनम का मतलब बेटा ये है कि आपको 4 ईयर की वैलिडिटी है, 4 साल की वैलिडिटी मिल रही है। यहाँ बुक्स आपको मिलेंगी, बुक्स आपको दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, मेंटरशिप आपको मिलेगा। तो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे इस कोर्स का हिस्सा बने, जिनका 1 साल 1.5 साल का टारगेट है। आप गोल्ड वाले बैच को भी परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे।